मालकन को 18 साल की होशियार लड़की चाहिए थी। मुझे देखते ही मालकन ने नौकरी पर रख लिया। अपने 5 नए सूट मुझे पहनाकर कहने लगी, तुमको रोज एक सूट पहनना होगा और सिर्फ मेरे बच्चों को संभालना होगा। मालिक सुबह काम पर चला जाता था, इसीलिए बेफिक्र हो गई। लेकिन एक रात मालकन घर न आई। मेरे होश उड़ गए उस रात। मेरा नाम सोनी था। मैं 18 साल की थी, अभी जवान हुई थी, इसीलिए मैं इतनी समझदार नहीं थी। घर बार छोड़कर तुर्की का वीजा और टिकट लिया और तुर्की आ गई। मैंने सुना था कि लोग दूसरे मुल्क आकर बहुत धक्के खाते थे, मगर उन्हें वहाँ कोई जॉब नहीं मिलती थी। मगर तुर्की में आते ही मुझ पर एक मालकन मेहरबान हो गई। रहने को एक कमरा दे दिया और काम भी दे दिया। मगर पहले ही दिन वो मुझे अपने कमरे में ले गई और अपनी अलमारी में से 5 सूट निकाले और कहने लगी, तुम्हें रोज एक सूट पहनना होगा और सिर्फ मेरे बच्चों को संभालना होगा। ये सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि मैंने जब इन सूटों को देखा तो मैं शर्म के मारे अपनी आंखें ना उठा सकी, क्योंकि वो बहुत मॉडर्न थे। मैंने कभी ऐसे सूट नहीं पहने थे। मालकन, मैं तो आपकी नौकरानी, मैं आपके ऐसे सूट कैसे पहन सकती हूँ? ये सुनकर मालकन मुझसे कहने लगी, देखो सोनी, ये पाकिस्तान नहीं है, ये तुर्की है। यहाँ की नौकरानियां भी पैंट शर्ट पहनती हैं। मैं तो फिर भी तुम्हें अपने सूट दे रही हूँ। ये सुनकर मैंने उनसे कहा, मालकन वो तो ठीक है, मगर आप शादीशुदा हैं और मैं कुंवारी हूँ। कोई मुझे ऐसे मॉडर्न और फैंसी कपड़ों में देखेगा तो क्या कहेगा? ये सुनकर मालकन कहने लगी, देखो सोनी, इस बात की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं और मेरे शौहर सब सवेरे अपने पिज्जा शॉप पर चले जाते हैं और मेरे दोनों बच्चे अभी तक छोटे हैं। तुम बस इनको मेरे जाने के बाद संभालना। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैं बार बार उन सूटों को देख रही थी जो मैं पहनती तो मेरा जिस्म जगह जगह से नजर आता। मैं कुंवारी लड़की थी, मुझे उनकी तरफ देखते भी शर्म आ रही थी। तभी मालकन ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर तुम्हें ये नौकरी चाहिए तो तुम्हें ये सूट पहनने पड़ेंगे, वरना तुम्हें ये नौकरी नहीं मिलेगी। ये सुनकर मैं रोने लगी, क्योंकि मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। दरअसल मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, मगर मुझे लगता था कि मेरी किस्मत खराब थी। बचपन में मेरा बाप मर गया, माँ ने दूसरी शादी कर ली, मुझे साथ ले गई, मगर वहां भी मुझे सुकून नसीब ना हुआ। माँ का दूसरा शौहर अच्छा इंसान नहीं था। किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि बताते हुए भी शर्म आती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में सोई हुई थी। वो मेरे पास आया और कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए मैंने तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ से शादी की थी। ये सुनकर मैं चौंक गई। उस बुट्टे ने हमारे साथ धोखा किया और अब ये मुझ पर भी बुरी नजर रखता था। मैंने उसे अपने कमरे से निकाल दिया। माँ को ये बात बताती तो वो दुखी हो जाती, इसीलिए मैंने ये बात अपनी माँ से छुपा ली। मगर अब मैं यहाँ नहीं रह सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि कमबख्त बुढ़ा अब मुझे बार बार परेशान करेगा। ये सोचकर मैंने एक एजेंट से बात की और से कहा कि मुझे तुर्की के मुल्क जाना है। मैं जानती थी कि यूरोप के मुल्कों की निस्बत तुर्की का वीजा आसानी से मिल जाएगा। उस एजेंट ने मुझसे कहा कि तुम पैसों का इंतजाम कर लो, मैं तुम्हारे तुर्की जाने का बंदोबस्त कर दूंगा। ये सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जितने उस एजेंट ने मुझसे मांगे थे। मैंने उससे कहा कि वो मुझे तुर्की भेज दे, जब मैं वहां कमाने लग जाऊंगी तो उसे उसकी सारी रकम लौटा दूंगी। मगर उसने साफ इनकार कर दिया। मैं परेशान हो गई। मुझे तो हर हाल में अपने मुल्क से निकलकर तुर्की जाना ही था, क्योंकि यहाँ रहना बेकार था। मैं तरक्की करना चाहती थी और ये तभी मुमकिन था जब मैं तुर्की चली जाऊं। एक दिन मैंने अपनी अम्मी से ये बात की तो वो कहने लगी, तुम्हारे दूसरे बाप के पास बड़ा पैसा है, वो सारे पैसे मेरे कमरे में रखता है। अगर तुम कहो तो मैं ये पैसे तुम्हें दे देती हूँ। जैसे ही तुम तुर्की में जाकर कमाओगी तुम मुझे पैसे थोड़े थोड़े करके देती रहना। अम्मी की ये बात मेरे दिल को लगी, इसीलिए मैंने उनसे कह दिया कि आप मुझे पैसे दे दें। मैं वो पैसे लेकर एजेंट के पास गई। उसने 2 हफ्तों के अंदर सारा इंतजाम कर दिया। मैंने अम्मी को खुदा हाफिज कहा और तुर्की आ गई। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता था और ना ही मैं किसी से वाकिफ थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क था। मैं हार भी सकती थी और जीत भी, मगर ये तभी मुमकिन था जब मैं यहाँ आते ही होशियारी दिखाऊं। मैं पाकिस्तान से आने लगे कुछ तुर्की की करेंसी लीरा भी खरीद कर अपने साथ ले आई थी। अभी मेरी जेब में पैसे थे, इसीलिए मैं एक स्टोर पर कुछ खरीदने गई। वहां तुर्की के स्टोर पर मेरी मुलाकात इस मालकन से हुई, जो कि यहाँ तुर्की में पिज्जा डिलीवर करने का काम करती थी। मैंने उसे अपने बारे में बताया कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ और मुझे यहाँ काम चाहिए। ये सुनकर मालकन ने मुझसे कहा, तुम्हें बाइक चलानी आती है? मैंने कहा, जब उसे बताया कि हाँ मैं बाइक चलाना जानती हूँ तो उसने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, तुम मेरे साथ चलो। मुझे उस वक्त काम की बहुत जरूरत थी, इसीलिए मैं उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे अपने घर ले गई। वहां उसका शौहर और 2 बच्चे भी मौजूद थे
मालकन ने मुझसे कहा कि तुम्हें बहुत जल्द मेरी पिज्जा शॉप पर काम करना होगा। मैं तुम्हें जो भी एड्रेस दूंगी तुम वहाँ पिज्जा दे आना। मैंने हाँ कह दिया। मालकन ने मुझसे कहा कि तुम तुर्की में कहाँ रहती हो। मैंने उसे बताया कि मैंने अभी तक कोई जगह नहीं देखी। ये सुनकर मालकन ने अपने शौहर की तरफ देखा। क्या हम इस लड़की को अपने घर रहने के लिए एक कमरा दे दें? मालकन ने अपने शौहर की तरफ देखा। मालकन के शौहर ने कहा, इसके कागजात चेक कर लो, अगर कागजात दुरुस्त हैं तो हम इसे एक कमरा दे देते हैं। मैंने उसके शौहर को अपने कागजात दिखा दिए। दरअसल कुछ लड़कियां यहाँ गैर कानूनी तौर पर आती थी, जिसकी वजह से वो न सिर्फ खुद जेल जाती थी बल्कि जिनके घर रहती थी उन्हें भी जेल जाना पड़ता था। मगर मैंने तुर्की का वीजा अपने पैसों से खरीदा था, इसीलिए मालकन और मालिक ने मुझे अपने घर में एक कमरा दे दिया। मगर अगले दिन मालकन मेरे पास आई और कहने लगी, अभी हमारी पिज्जा शॉप पर तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, मगर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास यहाँ कोई काम नहीं है, इसीलिए तुम चाहो तो तुम मेरे घर पर काम कर सकती हो। मुझे काम की बहुत जरूरत थी, मैंने अपने घर पैसे भेजने थे, इसीलिए मैंने मालकन को हाँ कह दी और मालकन मुझे अपने कमरे में ले आई और कहने लगी, सोनी तुम्हें रोज एक सूट पहनना होगा और सिर्फ मेरे बच्चों को संभालना होगा। ये सारे सूट मेरे हैं और ये सब मेरे शौहर ने मुझे लेकर दिए हैं। ये सारे सूट मेरे शौहर को बहुत पसंद है। ये सुनकर मैं अपने दिल में सोचने लगी कि ये सारे सूट मालकन के शौहर को इतने पसंद थे, मगर वो मुझे ये सब क्यों दे रही थी। मगर मैंने मालकन से ये बात नहीं पूछी। मैंने ये सारे सूट उठाने चाहे तो मालकन कहने लगी, ये सूट तुम अपने कमरे में नहीं ले जा सकती। ये सुनकर मैं चौंक कर मालकन का चेहरा देखने लगी। अभी मालकन ने मुझसे कहा कि तुम रोज ये सूट पहनना, और अब वो मुझे ये सूट नहीं उठाने दे रही, ये क्या माजरा है। मालकन ने मेरे चेहरे पर हैरानी देखी तो कहने लगी, तुम ये सूट मेरे कमरे में आकर पहनना, कल से हम अपनी शॉप पर जाएंगे तो तुम सब मेरे कमरे में आकर ये सुर्ख मैक्सी पहनना और मेरे बच्चों को संभालना। मालकन की बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने सारा दिन कोई काम नहीं किया, बस अपने कमरे में लेटी रही। सारे काम मालकन ने खुद ही किए। मालकन मुझ पर बहुत मेहरबान थे। उसने रात को मुझे खाने की मेज पर बुलाया और मेरी प्लेट खाने से भर दी और अपने शौहर से कहने लगी, सोनी कल सुबह सुर्ख मैक्सी पहनेगी जो आपने मुझे सुहाग रात पर गिफ्ट की थी। ये सुनकर उसके शौहर ने मुझे तरफ गौर से देखा। सोनी कंवारी और जवान है, इसका जिस्म भी बहुत खूबसूरत है, सुर्ख मैक्सी इस पर बहुत जचेगी। मैं हैरान और परेशान मालकन और मालिक का चेहरा देख रही थी। ये दोनों आपस में कैसी बातें कर रहे थे। मैं शर्म के मारे अपने आप में सिमटी जा रही थी। मालिक की बात पर मालकन हंसने लगी और कहा, मुझे लगता है सोनी पर मेरे सारे कपड़े बहुत सूट करेंगे। सोनी और मेरी हाइट भी एक जैसी है। ये सुनकर मालिक कहने लगा, हाँ और जिस्म भी। ये सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा पेट भर चुका था, इसीलिए मैं अपने कमरे में आ गई। न जाने मालकन और मालिक ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। ये सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह मालकन ने मुझे जगाया, नाश्ता बना कर दिया और बच्चे मेरे हवाले करके चले गए। सारा घर बिखरा पड़ा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले घर साफ कर लेती हूँ। मगर किचन में जाने से पहले ही मालकन का फोन आ गया और वो कहने लगी, मैंने कल तुमसे क्या कहा था। ये सुनकर मैं डर गई। मालकन सूट वाली बात कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैं घर के काम करके वो सूट पहन लूंगी। ये सुनकर मालकन को गुस्सा आ गया। वो कहने लगी कि मैंने तुम्हें घर की सफाई के लिए नहीं रखा, तुमने बस मेरे बच्चों को संभालना है। सारे काम मैं खुद आकर कर लूंगी, तुम बस मेरे कमरे में जाओ, नहा धोकर मेरा वो सूट पहन लो। ये कहकर मालकन ने कॉल काट दी। मैं परेशान हो गई। मालकन को ये बात कैसे पता चली कि मैंने अभी तक उसका सूट नहीं पहना था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कहीं से देख रही हो, मगर ये मेरा वहम था। इसीलिए मालकन के कमरे में गई, बाथरूम में अच्छी तरह नहाई और बाहर आकर मालकन की सुर्ख मैक्सी पहन ली। वो मैक्सी बहुत फैंसी और मॉडर्न थी, मगर मैंने सोचा कि इस वक्त घर में बच्चों के सिवा कोई नहीं है, इसीलिए मैं सोफे पर बैठ गई और सारा दिन मालकन के 2 बच्चों को संभालती रही। मालकन के बच्चे बहुत ही प्यारे थे, उन्होंने मुझे ज्यादा तंग नहीं किया, मगर मालकन बार बार मुझे कॉल करके पूछती रही कि मैं उस मैक्सी में कैसी लग रही थी। ये सुनकर मैं शर्मा जाती थी। मैं अपनी तारीफ खुद कैसे कर सकती थी, इसीलिए हाँ मैं जवाब देती रही। शाम हुई तो मालकन मालिक घर आ गए। मालिक अपने कमरे में चला गया, जबकि मुझे उस सूट में देखकर बहुत खुश हुई मालकन, जबकि मैं हैरान और परेशान थी कि मालकन मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है। बच्चे अपने पापा के पास चले गए और अब मैं फारिग थी। मैंने मालकन से कहा कि मालिक के सामने मुझे ये सूट पहनते हुए शर्म आ रही है, क्या मैं ये सूट उतार दूं? ये सुनकर मालिक कहने लगे,
इसमें शर्माने की क्या बात है? तुमने ये सूट मालिक को दिखाने के लिए नहीं पहना, बल्कि अपनी ड्यूटी के लिए पहना हुआ है। तुम्हारी ड्यूटी खत्म नहीं हुई। उस दिन मैंने मालकन का सूट रात तक पहने रखा। मैं वही सूट पहनकर उनके घर चलती फिरती रही और मुझे बहुत अजीब सा लगा, मगर मुझे घर पैसे भेजने थे, मुझे अपनी नौकरी बचानी थी, इसीलिए मैंने इस बात को नजरअंदाज कर लिया कि मैं कितनी अजीब लग रही थी। रात को मैं वही सूट पहनकर सो गई। अगली सुबह जागी तो मालकन मेरे लिए एक नया सूट इस्त्री करके अपनी अलमारी में रख गई थी। मैंने उस सूट को देखा तो वो कल वाले सूट से भी ज्यादा मॉडर्न था। मैंने अपने 18 साल जिंदगी में ऐसे लिबास नहीं पहने थे। मुझे यहाँ तुर्की में आकर ऐसे लिबास मजबूरी में पहनने पड़े। मैंने नहा धोकर वो सूट पहन लिया और मालकन के बच्चों को संभालने लगी। मालकन ने उस दिन मुझे कॉल करके बताया कि जल्द हम तुम्हें पिज़्ज़ा वाली दुकान पर काम देंगे, तब तक तुम मेरे बच्चों को संभालती रहो। मैं पाकिस्तान से यहाँ कुछ बनने के लिए आई थी, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए आई थी, मगर इस मालकन ने मुझे शो पीस बना दिया था। मैं ये मॉडर्न और फैंसी सूट पहनकर बैठ जाती थी, यही मेरी ड्यूटी थी। मैं ऐसा लिबास पहनने पर मजबूर थी, वरना कोई शरीफ लड़की किसी के घर ऐसा लिबास न पहनती। एक दिन मेरे घर से मेरी अम्मी की कॉल आई। मैंने नौकरी लगते ही उनको मालकन के घर का नंबर दिया। अम्मी बहुत खुश थी, कहने लगी अब जल्दी से पैसे भेजना शुरू करो ताकि मैं वो पैसे तुम्हारे बाप की अलमारी में चुपके से रख दूं। उन्हें किसी दिन ये बात पता चली तो गजब हो जाएगा। मैंने अम्मी से कहा कि मैं इस महीने बहुत सारे पैसे भेजूंगी, आप उनसे अपने लिए कुछ खरीद लेना। ये सुनकर अम्मी खुश हो गई और कहने लगी, लगता है मेरी बेटी तुर्की जाकर बहुत बड़ी अफसर लग गई है। मैं बिला वजह ही हंसने लगी, वरना तो रोने का दिल कर रहा था। अम्मी ने कहा कि मैंने अपनी सारी सहेलियों को बताया है कि मेरी बेटी तुर्की में जॉब करती है, तो मुझे अपनी कंपनी का नाम बता देना, मैं उनके सामने थोड़ी सी शो और मार लूंगी। ये कहकर अम्मी हंसने लगी। मेरा दिल किया कि मैं अम्मी को सब कुछ सच बता दूं कि मैं कोई बड़ी अफसर नहीं बनी, बल्कि एक नौकरानी बन गई थी। लेकिन तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने अम्मी से कहा कि कोई दरवाजे पर है, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। मैंने फोन रख दिया और मालकन के बच्चों की तरफ देखा जो कार्टून देखने में मसरूफ थे। दरवाजे पर दोबारा बेल हुई। मैं घबरा कर उठी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं दरवाजा खोलूं, क्योंकि मैंने जो सूट पहना हुआ था वो इस काबिल नहीं था कि मैं किसी के सामने जाऊं। मैं दिल में सोचने लगी कि पता नहीं मालकन ये लिबास कैसे पहनती होगी। मैं यही सोचती सोचती दरवाजे पर आई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने मुझे देखा तो मुस्कुरा दिया और कहा कि ये पिज्जा मालकन ने बच्चों के लिए दिया है। मैं थोड़ी पुरसुकून हुई। वो शायद मालकन की पिज्जा शॉप पर काम करता था। मैंने उससे पिज्जे का डब्बा लेना चाहा तो उसने मेरा हाथ बहुत नरमी से छुआ और मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। शायद वो मुझे इस लिबास में देखकर कुछ और समझा था। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मैं जिस सूट में थी उससे मुझे कोई भी बुरी लड़की समझ सकता था, मगर मैं अंदर से बहुत शरीफ थी और जॉब बचाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर थी। मैंने बच्चों को पिज्जा दिया और खुद फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मालकन मुझसे ऐसे काम करवाएगी। यूं ही दिन गुजरते गए। मैंने पूरे 5 दिन मालकन के दिए हुए सूट पहने और इससे पहले कि मैं तंग आकर ये नौकरी छोड़ देती, मालकन ने एक दिन मुझे पिज्जा शॉप पर आने को कहा। मालकन कहने लगी, हमने बच्चों के लिए नई नौकरानी तलाश कर ली है, अब तुम मेरे साथ शॉप पर काम करोगी। ये सुनकर मैंने सुख का सांस लिया और अगले दिन पिज्जा डिलीवर करने लगी। मालकन जो भी एड्रेस मुझे देती थी मैं वहाँ पिज्जा दे आती थी। ये काम मुझे अच्छा लग रहा था। अब मैं पुरसुकून थी। महीना खत्म हुआ तो मैंने अम्मी को पैसे भेज दिए। मालकन ने मुझे अच्छी तनख्वाह दी थी। मैंने सोचा कि जल्द मैं वीजा और टिकट वाले सारे पैसे कमाकर अम्मी को भेज दूंगी। फिर एक दिन मालकन ने मुझे एक एड्रेस दिया और कहा मैं पिज्जा दे आऊं, लेकिन मैं वो पिज्जा डिलीवर करने गई तो वो बहुत खतरनाक लोग थे। उन्होंने कहा कि तुम इस पिज्जे के डब्बे में मंशियात के पैकेट रखकर हमारे क्लाइंट को दे आना, हम इसके बदले तुम्हें बहुत अच्छे पैसे देंगे। मैं लालची नहीं थी, इसीलिए इनकार कर दिया और वापस आ गई। मैं इस बात को भूल गई क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी, मगर मैं इसके लिए कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहती थी। मगर उन लोगों को मेरा इनकार करना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने धोखे से एक दिन पिज्जे के डब्बे में मंशियात रख दी और ये बात पुलिस को भी बता दी। पुलिस मालकन के पास आई और उनसे कहा कि आपकी एक लड़की ने गैर कानूनी काम किया है। मालकन ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मैं बहुत रोई, चिल्लाई और मालिक और मालकन को सब सच बताने की कोशिश की, मगर उन दोनों ने मेरी एक बात नहीं पूछी।
पुलिस मुझे जेल ले आई और इस केस की तफ्तीश करने लगी। मैं जेल की सलाखों के पीछे थी। यहाँ मेरा कोई नहीं था जो मेरी जमानत करा के मुझे यहाँ से ले जाता। मेरी अम्मी भी मुझसे इतनी दूर थी। मैं कॉल कर देती तो शायद वो मेरी कुछ मदद करती, मगर अब मैं यहाँ बिल्कुल बेबस और लावारिस होकर पड़ी थी। जिस मालकन और मालिक के लिए मैंने काम किया वो मेरे लिए अजनबी बन गए। पराए लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है। मैं यहाँ कमाने आई थी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी अम्मी और अपने लिए पाकिस्तान में घर खरीदूंगी, अपने लिए एक गाड़ी लूंगी। मैं 18 साल की थी। मैंने सोचा था कि अगर मैं यहाँ 5 साल भी गुजार लेती हूँ तो मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं पाकिस्तान जाकर अपने ख्वाब पूरे कर सकूं। मगर यहाँ तो पहले साल ही मेरे सारे ख्वाब किरची किरची हो गए। मैं इस जेल में रात दिन इबादत करती थी, अपने गुनाहों की माफी मांगती थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि यहाँ से मुझे मेरे खुदा के सिवा और कोई नहीं निकाल सकता। मैं इस जेल में पूरे 1 महीने तक रही। इस दौरान मुझे पता नहीं था कि मेरी अम्मी ने मालकन के घर कॉल की थी या नहीं, और मालकन ने मेरी अम्मी को क्या जवाब दिया था। उन्होंने मेरे बारे में बता दिया था या फिर ये सारी कहानी छुपा ली थी। मुझे इन सारे मामलात की खबर नहीं थी और ना ही मुझे कुछ पता चल रहा था। मेरा केस कहाँ तक पहुंचा था? क्या मैं यहाँ से जल्द रिहा हो जाऊंगी या सारी जिंदगी तुर्की की इस जेल में कैद रहूंगी और अपनी अम्मी से कभी नहीं मिल पाऊंगी? मैं दिन रात रोती थी और उस दिन को कोसती थी जब मैंने अपना मुल्क छोड़कर तुर्की आने का फैसला किया। उस दिन भी मैं अपनी अम्मी को याद करके रो रही थी। तभी एक पुलिस वाला आया और उसने मुझे बाहर आने को कहा। मैं बाहर आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये केस हल हो चुका है, वो गैंग पकड़ा जा चुका है जिसने तुम पर मंशियात का इल्जाम लगाया था। ये सुनकर मैं रो पड़ी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरा कोई और ठिकाना नहीं था, इसीलिए पुलिस ने मुझे मेरी मालकन और मालिक के घर भेज दिया और उन्हें भी सारी सच्चाई बता दी। ये सुनकर मेरी मालकन बहुत शर्मिंदा हुई और कहने लगी, सोनी मुझे माफ कर दो, मगर वो गैंग बहुत खतरनाक था। मैं उनसे डर गई थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। अगर मैं तुम्हारा साथ देती तो मैं और मेरा शौहर भी इस मुसीबत में फंस जाते, इसलिए मैंने पुलिस के हवाले कर दिया, मगर मैं जानती थी कि तुम बेगुनाह हो। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। आप जानती थी कि मैं बेगुनाह थी, मगर इसके बावजूद मेरी मदद नहीं की, इसीलिए मुझे आपके साथ अब कोई काम नहीं करना। मैं ये नौकरी छोड़कर जा रही, मुझे मेरी तनख्वाह दे दें ताकि मैं पाकिस्तान जा सकूं। ये सुनकर मालकन घबरा गई और कहने लगी, सोनी तुम ये नौकरी छोड़कर मत जाओ, क्योंकि तुमसे मेरे बच्चे मानूस हो गए हैं। अगर तुम शॉप पर काम नहीं करना चाहती तो मेरे घर पर काम कर लो, मैं इस बार तुम्हें डबल तनख्वाह दे दूंगी। मालकन की ये बात सुनकर मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और उससे कहा कि मैं यहाँ अपने ख्वाब पूरे करने आई थी, मगर आपने मेरे सारे ख्वाब किरची किरची कर दिए। आपने मुझे बर्बाद कर दिया। अब आप किस मुंह से मुझे रोक रही हैं? मेरी बात सुनकर मालकन शर्मिंदा हो गई और उसने मुझे मेरी तनख्वाह दे दी। मैं अगले ही दिन पाकिस्तान वापस आ गई। अम्मी ने मुझे यूं अचानक देखा तो हक्का बक्का हो गई। अम्मी ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई, मगर मैंने अम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। मैं टूट चुकी थी, इसीलिए अम्मी के गले लग कर रोने लग गई। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे तुर्की वापस नहीं जाना, अब मैं यहीं उनके पास रहूंगी, मेरे लिए अपना मुल्क ही अच्छा है। ये सुनकर अम्मी ने मुझसे कुछ और नहीं पूछा, शायद वो सब जान गई थी। मैंने पाकिस्तान आने के बाद एक नौकरी कर ली और हॉस्टल में रहने लगी। वक्त और हालात ने अब मुझे काफी समझदार बना दिया था।